नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। चलिए सुनते हैं उससे संबंधित एक कथा। महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ ओमकारेश्वर महादेव का निवास नर्मदा के मध्य बने एक छोटे सुंदर द्वीप पर है। नर्मदा के मध्य स्थित यह द्वीप दोनों ओर से सेतु द्वारा मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। ओंकार अर्थात प्रणव के रूप में शिव यहाँ पर विंध्य पर्वत के तप से प्रसन्न होकर स्थापित हुए थे। कथा है कि आदिकाल में एक बार जब देव ऋषि नारद भगवान शिव के दर्शन कर धरा पर विचरण करते हुए पर्वतराज विंध्याचल के पास आए तो पर्वतराज ने उनका सत्कार किया, परंतु अहंकारवश उसने महामुनि से कहा, हे देव मुनि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, क्या मेरे समान बल और आकार में कोई है? क्योंकि मुझे तो ऐसा ज्ञात नहीं होता कि मेरे बराबर इस धरा पे अन्य कोई पर्वत है। मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी ने उस अभिमानी का मंतव्य जान उससे कहा कि आप निश्चय ही श्रेष्ठ हैं, परंतु पर्वतराज समेरु आपसे अधिक प्रभाव रखते हैं, इस कारण ही समस्त देवता उन पर निवास करते हैं। यह सुन विंध्याचल पर्वत को गहरा आघात लगा। उसने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए शिव का घोर तप किया। बहुत समय बीत जाने पर तप के कारण उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। तब भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और इच्छित वर मांगने को कहा। इस पर पर्वतराज विंध्य ने महादेव से सदा ही उस स्थान पर निवास करने का आग्रह किया। शिव ने उसकी तपस्या प्रार्थना स्वीकार कर ली और सदा के लिए वहां ओंकार रूप में स्थापित हो गए। इस कार्य के लिए विंध्य ने बहुत लघु रूप धारण कर नर्मदा के मध्य में दीप आकार लिया और भगवान शिव को धारण कर लिया। ओंकार रूप इस जगत का आधार रूप है। प्रभु की इस लीला से सिद्ध होता है कि यदि प्रेम भाव से निश्चय कर अहंकार त्याग किसी भी कार्य को किया जाए तो उस पर महादेव भोलेनाथ की असीम कृपा ऐसी होगी कि आकार में छोटा, आयु में कम होने पर भी प्राणी का सम्मान तीनों लोकों में स्थापित हो जाएगा। ओंकारेश्वर अपने आप में अद्भुत स्थल है। यहाँ माँ नर्मदा की अमृत धारा अविरल बहती रहती है और प्रभु का स्वयं का वाक्य है कि नर्मदा के कंकर कंकर में शंकर विराजित है। नर्मदा नदी के गर्भ से निकाले गए पत्थरों को साक्षात शिव स्वरूप ही माना जाता है और इन्हें स्थापित करने का विधान बस यही है कि इन्हें जहाँ भी रखोगे यह शिव के समान ही फल देने वाले होंगे। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। फिर आती हूँ एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।